ठीक है, व्हाट वाज द लास्ट वन? एक वी हैड गिवन एक बिल्डिंग दिया था हमको, क्या क्या दिया डेटा, इन्फॉर्मेशन दो मुझे फटाफट। ये दिया है, और हाइट कितना है इसका? 40 मीटर हाइट दिया है इसका, एंड देन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद 20 मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। और क्या दिया है? इसको ओरिजिन लेना है हमको, जो पॉइंट ऑफ थ्रू है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड वाई टी ग्राफ and then you have VT graph and then ET, correct? यही क्वेश्चन था ना? चलो, ET तो पता है A कितना है, -10, ठीक है। तो ET ग्राफ will be like this only, right? इसमें क्या डाउट? and then V is equal to U plus AT, ओके। तो V is equal to U का वैल्यू कितना दिया अपने को? -20 नीचे की तरफ है ना, ओके, इज बराबर है ना, ठीक है। -20 क्या आएगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है ना, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, स्लोप तुम्हारा y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है ना, बराबर। स्लोप नेगेटिव है तुम्हारा, -10 दिया है, और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ओके। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब कट कहाँ करेगा? नीचे, है ना। और स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ हैज टू बी, इसको अलग बनाना चाहिए था क्या? हाँ, कैसे बनेगा? यहाँ पे -20 इज योर इनिशियल पॉइंट, राइट? हाउ डू द ग्राफ? स्लोप नेगेटिव, कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे, फिर ऐसे, कैसे बनेगा? अरे स्लोप नेगेटिव मतलब ऑप्टिक्स एंगल, तो ये ऑप्शन है, और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है, ये वाला बनाते हैं, नेगेटिव तो ये वाला बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। ग्राफ ये आएगा, समझ में आया क्या? स्लोप नेगेटिव, दैट्स ऑप्टिक्स एंगल, करेक्ट, एंड इट हैज टू कट द नेगेटिव आई एक्सिस, तो इसलिए नेगेटिव पे कट करा है चमका, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज मेकिंग सेंस? सबको समझ में आया क्या? स्लोप नेगेटिव इसलिए ऑप्टिक्स एंगल, और कट कहाँ करना है इसको? नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे नहीं, नेगेटिव पे कट करना है। तो इसलिए ये वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ लिया हमने, दिस इज द ग्राफ, ओके, दिस इज वीटी ग्राफ। नेक्स्ट, और क्या बचा? फिर वो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर लो और वाई ग्राफ के लिए, है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -20t -5t स्क्वायर आएगा, पैराबोला, इजंट इट? डाउनवर्ड, तब देखो पैराबोला ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, इजंट इट? ओके, एंड एट t इक्वल टू 0 व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट? 0 ओनली, मतलब t इक्वल टू 0 डालेंगे हम लोग, तो पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे ही है, तो यही ओरिजिन लेना है अपने को। इसने बोला है कि जहाँ पे पार्टिकल शुरू कर रहा है उसको ओरिजिन लेना है, तो ये इनिशियल पॉइंट होना चाहिए अपना, करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? ओके, दिस हैज टू बी द इनिशियल पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे। ओरिजिन अपना क्या है? जहाँ से ड्रॉप किया वही ओरिजिन लेना है, ठीक है। अब ग्राफ का ये वाला पार्ट चाहिए अपने को, समझे? मतलब ये वाला ग्राफ तो रिजेक्टेड है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला लेना पड़ेगा बिकॉज ए नेगेटिव है, इसलिए। समझ में आया क्या? अब ये ग्राफ तुम कैसे बनाओगे? देखो, अगर ये ग्राफ बनाने का है तो देखो, इफ आई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये तो नहीं बन सकता, समझा? पूरा डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज नेगेटिव अपना। सी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? पार्टिकल यहाँ पे शुरू कर रहा है और जा रहा नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव ही है, समझा? कभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं वो, ठीक है। तो मतलब जो भी तुम ग्राफ बना रहे हो इट हैज टू बी नीचे। ऐसे बनाएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट का 0 पे मैच नहीं कर रहा है। समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है? ठीक है, इसलिए ये ग्राफ है सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ इसका। इट हैज टू बी अ पैराबोला फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन it has to be a parabola and it has to start from this, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, पैराबोला होना चाहिए पहली बात, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट का ओरिजिन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम 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 ही हो रहा है, ठीक है। एक देखो यहाँ से चालू कर रहा है 40 से, ठीक है, फिर वैल्यू विल रेड्यूस 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 रेड्यूस, जैसे नीचे आ रहा है रेड्यूस हो रहा है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? सही बनाया कि गलत बनाया? 40 को ओरिजिन लिया है, देन इट विल बी, इफ दिस इज द ओरिजिन देन इट इज
-1 -2 -3 -4 -5 -6 चलते 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 रेस्ट गो टू -40 तक, बराबर, ठीक है। तो ऐसे बराबर है, देखो यहाँ 0 शुरू किया, -1 2 3 4 5 6, अब तुम कहाँ जाएगा -40 तक, और ऐसे पैराबोलिक शेप। समझ में आया कैसे हो रहा है, ठीक है। और कोई शेप में होगा ही नहीं, देखो कि ग्राफ का देखो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ती है, समझा, वैल्यू विल गो पॉजिटिव की तरफ, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, समझ रहा है क्या। और ये वाला पार्ट में क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए कि 0 से वो -1 2 3 4 -40 तक जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया ग्राफ का। समझ आया क्या, किसको इसको आया इसका आंसर, आया तो बेस्ट, नहीं आया तो फिर कॉपी करना। प्लीज राइट द रीजनिंग। So by now we know how to draw, we know how to interpret graph, है ना, इंटरप्रेट करना अपने को आता है। ऑल्सो वी नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, अगर सिचुएशन दिया है, मोशन दिया है, तो हमने ड्रॉ करना भी सीख लिया, और अगर ग्राफ दिया तो इंटरप्रेट करना भी सीख लिया है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू नो नाउ इज कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको किसी ने ऐसे क्वेश्चन दे दिया है कि दिस इज द एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ तुमको दिया है किसी ने, बोला ये एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, ओके। एंड दिस सर कि ये एक्सटी ग्राफ है, कैन यू ड्रॉ ऑन द बेस ऑफ दिस ग्राफ, कैन यू ड्रॉ वीटी एंड एटी ग्राफ, कर सकते हैं क्या। तो इट्स वेरी सिंपल, सी हमको पता है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज 0, स्लोप 0 इंप्लाइज व्हाट, कि वेलोसिटी 0 है, मतलब 0, खत्म, हमेशा वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। नो वेलोसिटी मतलब नो एक्सेलरेशन, ठीक है, नो एक्सेलरेशन, इजी ग्राफ है, समझ में आया क्या। तो ऐसे एक ग्राफ दिया है और दूसरा ग्राफ पूछा तो हमको करने आना चाहिए, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इफ आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, लेट्स से ये एक्सटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, okay, and I ask you what is the VT graph, and if I ask you what is the AT graph, क्या आएगा। अभी यहाँ पे मुझे VT ग्राफ चाहिए अगर, ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी चाहिए बेसिकली, ओके, आई वांट टू नो हाउ वेलोसिटी इज बिहेविंग विद टाइम, ओके। अब वो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से निकालना है, तो पता है यहाँ पे स्लोप होगा, स्लोप के बारे में क्या पता है अपने, यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, बराबर ना। ये दो चीज पता चल रहा है अपने को कि स्लोप पॉजिटिव से एक्यूट एंगल बना रहा है ना, एक्यूट एंगल है मतलब क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव, ओके। एंड इट इज द वैल्यू, इज द वैल्यू चेंजिंग, कभी वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी वैल्यू हमेशा वही है, कहीं भी ले लो, इजंट इट। तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट और पॉजिटिव है, वेलोसिटी, समझा। तो वेलोसिटी हैज टू बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट लाइक दिस, पॉजिटिव और कांस्टेंट, हमेशा वैल्यू सेम ही रहेगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन के बारे में क्या पता है, v कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, a 0 मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ a, खत्म। समझ आया क्या, ठीक है। अभी ये दो तुम लिख लो और एक ट्राई करो, ये बार ट्राई करो, समझ लो। मैं तुमको ऐसे देता हूँ क्वेश्चन कि आई गिव टू सिचुएशंस, ओके। एक सिचुएशन ऐसा दिया है, ओके, और एक सिचुएशन, this is your parabola. When I draw a shape like this, you assume it to be a parabola. Okay, this is situation number 1. Situation number 2 is इसका तुमको VT ग्राफ बनाना है। So it is parabola like this. This is parabola. दोनों parabola ही है। This is situation number 2. Okay, this is situation number 1. Question number 1, question number 2 समझ लो। तुमको दोनों का ही VT और ET ग्राफ बनाना है। तुमको पता है कैसे करना है, तुमने इतना कर लिया है कि बना लोगे आराम से, बट थोड़ा चेंज है। लुक एट द ग्राफ केयरफुली, ओके, ठीक है। दिस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, ओके। थोड़ा फर्क समझ में आना चाहिए तुमको, देखो मतलब यहाँ पे चेंज क्या है, ये बेसिस पे तुमको ये दोनों का ग्राफ बनाना है, दोनों का, ठीक है। ट्राई करो, पहले ऊपर वो वाला कॉपी कर लो, फिर ये कर लो।
सी दिस इज पैराबोला देन दिस हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, राइट, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट रेट पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, राइट, है ना। एग्जैक्टली जो अपन ने वहां पढ़ा था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर टाइप्स, दिस वाज पैराबोला, देन v वाज इक्वल टू u प्लस at, करेक्ट, एंड a इज कांस्टेंट। तो ये पैराबोला बन रहा है, तो वी कैन से दिस हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, है ना, और ये तो कांस्टेंट ही है, करेक्ट, इतना पता है हमको। बट फर्क क्या है, देखो समझो, फर्क बस इतना सा है कि इट्स ऑल अबाउट इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे आई कैन से दैट एट t इक्वल टू 0 व्हाट इज द स्लोप, है ना, स्लोप इज 0, राइट, ठीक है, यहाँ पे अगर स्लोप निकाल रहे हो तो 0 मिलेगा स्लोप इस वाले ब्लू वाले ग्राफ के लिए, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे देखो तो थोड़ा स्लोप है, देयर इज स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे नॉन जीरो है। फॉर एट t इक्वल टू 0 1 का स्लोप इज नॉन जीरो एंड 2 का स्लोप इज 0, समझ में आ रहा है। 2 वाले ग्राफ के लिए स्लोप 0 है एट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और 1 वाले ग्राफ के लिए स्लोप 0 नहीं है, एंगल कुछ तो बना रहा है वो, समझ में आ रहा है। स्लोप 0 है मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, समझा। एट t इक्वल टू 0 व्हाटएवर वेलोसिटी यू हैव दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, है, t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी तो क्या बोलते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके लिए है दैट हैज टू बी 0 और इसके लिए नॉन जीरो, और देखो नॉन जीरो है और पॉजिटिव है, कैन यू सी दैट स्लोप इज पॉजिटिव, राइट, नॉन जीरो है और पॉजिटिव है, तो नॉन जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, ग्राफ तो लीनियर बनाना ही है। और हाउ अबाउट ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, ए कांस्टेंट होगा इसका, बट कांस्टेंट रेट बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में ना, ठीक है, तो ए शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, समझ रहेगा क्या बोल रहा हूँ, ए शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो बढ़ते, स्लोप जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है ना, जो स्लोप है यहाँ पे स्लोप निकाला और यहाँ पे स्लोप निकाला और यहाँ पे स्लोप निकाला, तो स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, समझा क्या, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव होती जा रही है, समझ में आ रहा है, बढ़ते जा रहा है वैल्यू, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव बोला हमने, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, समझा, ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट तो है एक्सेलरेशन में, पॉजिटिव भी है, वो बताना चाहिए, ठीक है। आप तो कर सकते हैं, फटाफट करते हैं इनको, इतना सब इन्फॉर्मेशन पता तो कर सकते हैं। पहले वाले के लिए हमको क्या करना है कि वेलोसिटी इज देयर, इट इज पॉजिटिव, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इज देयर एंड इट इज पॉजिटिव, आल्सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इट हैज टू बी दिस ग्राफ, ओके, ऐसा कुछ। देखो इस ग्राफ को देखो तो इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव में, प्लस स्लोप जो है वो कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सेकंड वाला ग्राफ देख ऐसे बनेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, समझ में आया। सेम चीज का 2 ग्राफ बना दिया मैंने, और इसका इन दोनों का ये तो सेम ही होना चाहिए, मुझे लगता है 80 ग्राफ तो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, समझ में आया क्या। इसमें वी कैन हैव मोर केस लाइक दिस आल्सो, देखो, और यही सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया हुआ था, सेम क्वेश्चन, आई कैन ड्रॉ द सेम क्वेश्चन लाइक दिस, सेम बट नेगेटिव साइड में, कि ऐसे बनाया, देखो ये वाला लाइक दिस और ये वाला लाइक दिस, बोथ पैराबोला, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, सब कुछ नेगेटिव साइड में आ जाएगा, राइट, समझ में आया ना। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो तुमने एक्सेलरेशन नेगेटिव बनाओगे फिर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ये नेगेटिव वाला केस नहीं, यहाँ पे ए पॉजिटिव वाला केस है ना, यहाँ पे ए नेगेटिव वाला केस है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो अगर ए नेगेटिव वाला केस बनाना है तो ऐसा ग्राफ रहेगा, ए पॉजिटिव वाले केसेस वाले ऐसे ग्राफ रहेंगे। फर्क इन दोनों में फर्क क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नॉन जीरो है, दैट इज द फर्क। यहाँ पे भी सेम, इनिशियल वेलोसिटी 0 है कि नॉन जीरो, इस पे वही फर्क है। यहाँ पे इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है एंड नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्यों, बिकॉज देखो अगर हम बनाएंगे स्लोप तो स्लोप ऐसे बनेगा, राइट, स्लोप इज नेगेटिव, समझा, इट इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बाय, समझ में आया क्या। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, सेम ही ग्राफ है, थोड़ा अलग आएगा, तो मतलब ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो
एग्जैक्ट सेम अप्रोच, सब कुछ नेगेटिव बनाना है। तो एक का ग्राफ, येलो वाला ग्राफ ऐसे आएगा, ब्लू वाला ग्राफ ऐसे आएगा। जो मैंने पीछे किया था मैं वही यहाँ पे भी कर रहा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पॉजिटिव साइड बनाया था और स्लोप भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइड है बना रहे और स्लोप भी नेगेटिव है बिकॉज एक्सेस इज नेगेटिव। अब जो ए का ग्राफ आएगा वो पॉजिटिव साइड में नहीं आएगा, वो नेगेटिव साइड में आएगा। इज आर योर ए का ग्राफ, समझे? जहाँ पे ए वॉज ऑन द पॉजिटिव साइड, यहाँ पे ए इज ऑन द नेगेटिव साइड। एनी क्वेश्चंस एनीवन? कॉपी करो फिर अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सी द क्वेश्चन गिवन टू अस इज कि वीटी ग्राफ इज दिया है हमको, बोला है कि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, पॉजिटिव स्लोप है ना। इफ यू लुक एट फ्रॉम 0 से T1, what they have asked, give me ST graph, right? XT ग्राफ पूछा है, ठीक है। इफ यू लुक एट 0 to T1, what can you say about acceleration? पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, इजंट इट? बोल सकते हैं क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज स्लोप पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। स्लोप है ना, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा तो एचटी ग्राफ क्या होना चाहिए? पैराबोला। दैट वी नो, राइट? बिकॉज वी हैव टू यूज कैनोनिकल इक्वेशंस। ओके, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके, और ये जो पैराबोला होना चाहिए अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए, लाइक दिस। सही है क्या? अच्छा, ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड जो स्पीड है वो जीरो है, ठीक है, एंड देन इट इज इंक्रीजिंग टू स्पीड जीरो है, राइट, एंड देन इट इज इंक्रीजिंग टू सम वैल्यू वी नॉट। तो जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, स्पीड जीरो मतलब क्या है? मतलब स्लोप जीरो होना चाहिए पहले, ठीक है, एंड देन इट हैज टू गो, देन इट हैज टू इंक्रीज। तो ऑब्वियसली आई विल टेक दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का ये वाला पार्ट लेंगे हम लोग कि देखो यहाँ पे स्पीड जीरो है, ठीक है, एंड देन इट इंक्रीजेस, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब वही चाहिए मेरे को कि इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड देन इट हैज टू इंक्रीज। इसलिए ये वाला पार्ट, ग्राफ का ये वाला पार्ट लिया हमने, इस पार्ट का इस पार्ट को लिया। समझा? यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एंड देन जीरो। यहाँ पे पॉजिटिव से जीरो हो रहा है, ठीक है, हमको जीरो से पॉजिटिव जाना है, इसलिए हमने वो वाला पार्ट लेना चाहिए। तो ग्राफ का ये वाला पार्ट लेंगे पहले। तो सम 0 से T1, दिस शुड बी द ग्राफ, पैराबोला लाइक दिस। आई होप एवरीवन एग्रीज। हाँ, दैट इज फाइन। मतलब वो ऊपर नीचे तुम कर सकते हो, हमको बोला नहीं है, तो अगर तुम्हें ऊपर भी चलेगा। मतलब व्हाट इज सेइंग कि दिस ग्राफ से कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? नहीं, तो मैंने ले लिया जीरो, बट क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जीरो से ले लिया, बट एक्चुअली मुझे पता नहीं कि जीरो से शुरू हो रहा है कि नहीं। तो यू आर राइट, ओके। तो ही इज राइट इन दैट वे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम रैंडम पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज फ्रॉम दिस ग्राफ इनिशियल पोजिशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आएगा? तो अगर ग्राफ ऐसे दिया हो या ऐसे, दोनों ही करेक्ट है। समझ में आएगा? बोथ ऑप्शन है करेक्ट। तो मैं चाहिए तो लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम T1 टू T2 क्या हो रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, v is constant, that means a is zero। समझ में आएगा? if a is zero then अगर तो क्या है, s is equal to vt वाला ग्राफ चलेगा। a zero मतलब कौन सा कांस्टेंट? जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि रिमेंबर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम यूनिफॉर्म मोशन में अगर a zero है तो, और a zero है तो यू आर इन यूनिफॉर्म मोशन है। a zero मतलब क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, राइट, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल लीनियर ग्राफ। y इज इक्वल टू mx है ना, ये y इज इक्वल टू mx, बिकॉज y एक्सिस पे हमारा s है और x एक्सिस पे हमारा t है। तो ये y इक्वल टू mx फॉर्मेट है। दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज स्ट्रेट लाइन, बेसिकली दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओके। तो आई सेड कि वी शुड ड्रॉ इट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझा? ये अगर इसको एक्सटेंड करो तो ये यहाँ से पास होना चाहिए। समझ में आएगा? बिकॉज ये y इक्वल टू mx फॉर्मेट है। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्यों ऐसा बनाया? ठीक है, s इज इक्वल टू vt फॉर्मूला वैलिड होगा बिकॉज a जीरो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला फॉर्मेट जो है y इक्वल टू mx फॉर्मेट है। y इक्वल टू mx मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट लास्ट T2 से T3 सेम चीज है। एक a जो है खाली नेगेटिव हो जाएगा, बस a इज नेगेटिव
एंड द स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो दैट मींस इट हैज टू बी अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला. ओके, अब क्या हो रहा है कि जब ऐसे पैराबोला बना रहे हैं, ओके, तो विच पार्ट यू विल टेक? यू विल टेक दिस पार्ट और दिस पार्ट. लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे? यहाँ पे वैल्यू ज्यादा से कम हो रहा है, राइट? तो ज्यादा से कम मतलब ये वाला ग्राफ है ना, ज्यादा से कम, बराबर ना? यहाँ पे कम से ज्यादा हो रहा है, राइट? ज्यादा से कम चलेगा क्या कि उल्टा यहां से यहाँ आएगा? बदली बोलो, फर्स्ट की सेकेंड? मैंने गड़बड़ किया एक्चुअली, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. सो इट इज लेफ्ट वन और राइट वन? राइट और लेफ्ट? इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, मतलब ऐसे बनाऊं, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए? मतलब पैराबोला कौन सा पार्ट ले? डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला तो पता है, दो पॉसिबिलिटीज है. देखो ये वाला पार्ट बनाओ कि ये वाला पार्ट बनाओ, व्हिच इज करेक्ट? यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे इट इज जो भी है यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहा है, राइट? है ना, पॉजिटिव और इंक्रीज हो रहा है, राइट? वैसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है? देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो इट हैज टू डिक्रीज, राइट? तो इसलिए ये वाला नहीं जाएगा और ये वाला जाएगा. समझ में आएगा? बट इट हैज टू बी लिमिटेड, पूरा नीचे तक नहीं जाना चाहिए, जस्ट टू ओनली टिल T3. समझ में आएगा थोड़ा सा? ठीक है, एक और ट्राई कर लो, एक और ट्राई कर लो. समझ लो ऐसा कुछ दिया है, या ऐसा ले लो. दिस इज T1, this is T2, this is T3, this is T. This is we draw XT graph. So what you are saying is correct. It has to go like this. Because समझो कि पॉइंट जो बना रहा बोल रहा है कि स्पीड तुम्हारा क्या बोलते कम हो रहा है, बट पार्टिकल तो जाएगा स्ट्रेट ही, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बढ़ना ही चाहिए. तो ऐसे बनाया तो गलत था, मतलब, ठीक है? बिकॉज वहां पे पार्टिकल पीछे आ रहा है, वो मोशन आ रहा है, सही है, मतलब, ठीक है? ऑब्वियसली, एंड द स्पीड बिकम्स 0 एट T3, तो इवेंचुअली द स्लोप हैज टू बिकम 0. यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, तो करेक्ट है. दिस इज द करेक्ट पार्ट. ये ऐसे होना चाहिए, ये करेक्ट है बॉस, सही है. नाउ यू ट्राई दिस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसे होना चाहिए. अब ये ट्राई करो. Yes. HT graph, tell me. V constant 0 to T1. V constant है ना? That means A is 0. Correct? सही है ना? A 0. तो HT graph कैसा होगा? Straight line passing through like this. ऐसे बनाए? ऐसे बनाया, ऊपर ही बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, because initial position is not known. What next? From T1 to T3, A is negative and constant, right? So you have ऐसा parabola, right? है ना? तो it will be like this, ऐसे. ये वाला पार्ट तो डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब, तो यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम दिस पार्ट V is decreasing, right? and पॉजिटिव, बट समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे तो वही हो रहा है ना, V is decreasing, slope is decreasing and positive, and ultimately it becomes 0. Ultimately it becomes 0, right? तो दिस पार्ट इज करेक्ट, मतलब ये जो T1 से T2 वाला पार्ट है, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सही है. हाउ अबाउट T2 टू T3, यहां से लेके यहां तक, तो इट इज यहां पे 0 है, सही है. फिर क्या हो रहा है?
यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो सही है कि गलत है? पार्टिकल पीछे आ रहा है क्या? वेलोसिटी नेगेटिव हो तो पार्टिकल पीछे आएगा क्या? ये तो वही आर्ग्यूमेंट होगा तुम्हारा वाला। डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो तो पीछे ही आ रहा है, बराबर है ना? स्लोप नेगेटिव एंड स्लोप इज रिड्यूस। सही है, सही है, सही है ना? सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। Look at this. Hi, this one. A VT graph is given to you. ये सब सॉल्विंग VX ग्राफ दिया है तुमको, सॉल्विंग वाला ग्राफ है, ठीक है? समझो ये कुछ दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और ये कुछ दिया है समझ लो 6 मीटर। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट x equal to 2 meters. Find acceleration and velocity of the particle x equal to 2 meters. Try करो, it's a good problem. Tell me what you will get. See, look at this. They want velocity and acceleration at x equal to 3, somewhere here. At x equal to 3. Sorry, 2 बोला क्या? Oh my bad. 2. Okay. So what? To find velocity, what we can do is we can write the Vx equation. Vx लिख सकते हैं हम लोग, because do you remember y is equal to mx plus c? तो y पे क्या है अपना? y एक्सिस पे क्या है? v है ना? रेड v यहाँ पे, और m स्लोप निकाल सकते हैं क्या इस ग्राफ का? स्लोप क्या होगा बताओ? स्लोप इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. डू यू एग्री? y2 मत देखो यहाँ पे, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज 0,20. व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज 6,0. तो ये सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट कर लो, ठीक है? 0 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आएगा? 10/3 माइनस, सही है क्या? स्लोप मिल गया, डाल दो यहाँ पे, ठीक है? तो माइनस 10/3 x पे तो x ही है अपना, x रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट यार, प्लस c क्या होता है? c इज y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट क्या है अपना? 20. दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव गॉट. वी हैव गॉट vx रिलेशन. समझा क्या? मतलब ये फॉर्मूला से तुम वेलोसिटी किसी भी x पे निकाल सकते हो. हमको कहाँ पे पूछा हुआ है? कहाँ पूछा है? 2. तो v at x equal to 2 will be simply minus 10 into 3 into 2, correct? Plus 20, which is 20 minus 20/3, which is 40/3, है ना? ये मिला तुमको? शाबाश. समझ में आया कैसे किया? ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड. ये वाला थोड़ा ठीक था मतलब, ठीक है? ओके, सेकेंड पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग. टू फाइंड ए. ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. ओके, सी टू गेट ए, डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला व्हेन थिंग्स आर गिवन डिस्प्लेसमेंट? यस, क्या ए विल बी v dv by dx. अभी ये dv by dx हमको पता है क्या? पता है. स्लोप यहाँ पे क्या है? स्लोप इज ऑलवेज dy by dx. तो dy by dx मतलब क्या है? यहाँ पे dv by dx होगा ना? समझा तुमको? तुमने जो स्लोप निकाला वो किसका वैल्यू निकाला है तुमने? dy by dx निकालते हो तुम लोग, और y पे कौन है यहाँ पर? v x. तो dv by dx. समझ आया क्या अपने को? ठीक है, तो यू ऑलरेडी हैव dy by dx का वैल्यू, इट इज माइनस 10/3. एंड देन v का वैल्यू है क्या अपने पास? एट x इक्वल टू 2 है 40/3. व्हाट डू यू गेट? यू गेट 400/6. दैट्स आंसर. समझ आया क्या? समझ में आया कि नहीं? एनी क्वेश्चन एनीवन? पक्का समझ में आया?
ठीक है, गुड प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम होमवर्क ले लो कि एक बॉल है, इसको h हाइट से हमने फेंका, गिरा और बाउंस बैक हुआ। जब बाउंस बैक हुआ तो h/2 तक आया आफ्टर बाउंस, ठीक है। दिस इज इनिशियली, इसको ऐसे छोड़ा हमने, गिरा और फिर वापस ऊपर आया। ये पूरे जर्नी का मुझे VH ग्राफ बना दो, या VX x, मतलब h यहाँ पे x का रोल प्ले कर रहा है, तो हम लोग VX ग्राफ में थे ना, तो मुझे VX ग्राफ चाहिए इसका, x बोलो या h बोलो, ठीक है ना। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ चाहिए। समझा क्वेश्चन क्या है? एक बॉल को हमने छोड़ा हाइट h से, नीचे गिरेगा फिर वापस बाउंस हो जाएगा, राइट। तो जब बाउंस के वापस आया तो h/2 तक ही आया। हमको बोला है कि v वर्सेस h ग्राफ बनाओ, ठीक है। इट्स अ जेई प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। बट उसने ऑप्शन 4 दिए थे अपने को, मैंने ऑप्शन नहीं दिया तुमको बोला कि तुम सॉल्व करो, खुद से करो, देखो क्या आता है। विल डिस्कस द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में आई थिंक विल स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, उसके बाद रिलेटिव करेंगे।